नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों आज से हम फॉरेस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चालू करें यूट्यूब पे। और आपने दोस्तों अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको पूरे कोर्सेस और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट्री का बहुत ही जोरदार कोर्स चल रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जहां पर आपका 600 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं और काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे कोर्सेस में। तो वो भी जानना चाहें तो आप ऐप के लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर। चलिए तो दोस्तों आज के लेक्चर में फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं परिचयात्मक वानिकी। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके परिचय से रिलेटेड होते हैं फॉरेस्ट्री के, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी स्टेट की फॉरेस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट में फॉरेस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हो, सब जगह यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि द वर्ड फॉरेस्ट ड्राइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी जो फॉरेस्ट शब्द है, वन शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया। कौन सा लैटिन शब्द जिससे लिया गया है? तो आपको मैं बता दूं, ये लिया गया है फॉरेस्ट से। जी हाँ, फॉरेस्ट से लिया गया है। साथ में कई बार इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि फॉरेस्ट शब्द क्या होता है ना। इसके अलावा कई बार आपको फॉरेस्ट शब्द भी पूछ लेगा कि फॉरेस्ट शब्द कौन सा शब्द है। तो आपको बता दूं मैं कि जो आपका फॉरेस्ट है ये फ्रेंच वर्ड है ना। ये फॉरेस्ट जो है फ्रेंच वर्ड है, याद रखिएगा, ये फ्रेंच वर्ड है। इसके अलावा फॉरेस्ट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है लैटिन में आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहरी, है ना। तो जो बाहरी क्षेत्र कहलाएगा वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? वन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू लैटिन लैटिन शब्द के हिसाब से अगर हम यहां पर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड होता है यानी बाहरी होता है। और यहां से कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन से शब्द से फॉरेस्ट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वन के पहले संरक्षक कौन थे? तो ऑप्शन में यहां पर देखिए आपको दे रखा है, ट्रेवर दे रखा है, ट्रूप दे रखा है, वॉटसन दे रखा है और हार्टिन दे रखा है। तो आंसर याद रखिएगा जो वो है वॉटसन। जी हाँ, वॉटसन जो है इन्हें 1806 में क्या बनाया गया था? फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट बनाया गया था 1806 में। याद रखिएगा, जब आपका ब्रिटिश रूल चलता था तब की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व फॉरेस्ट आर कंसिस्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। जो रिजर्व फॉरेस्ट शब्द आया, जो आरक्षित वन शब्द आया, ये किस में था भाई? ये आपकी नेशनल पॉलिसी में था कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में था, या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था उसमें था, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसमें था? तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो आया था आपका 1927 में, आजादी के पहले, उसमें आपका रिजर्व फॉरेस्ट को मेंशन किया गया था, आरक्षित वन को मेंशन किया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मैंने डिटेल में रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में भी बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट कहां का है इंडिया में। इसके अलावा आपको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इसके आर्टिकल भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। जी हाँ, भारतीय वनों के पहले महानिरीक्षक जो थे वो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये थे आपके ऑप्शन में दे रखा है डाइट्रिच ब्रेंडिस, वॉटसन, चथू मेनन और ओ क्लॉली। तो इसका आंसर है वो है डाइट्रिच ब्रेंडिस। आपको पता होना चाहिए ये जर्मन ऑफिसर थे, जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, है ना, जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे बेसिकली आपके। इन्हें बेसिकली आपका क्या बनाया गया था? इन्हें बनाया गया था फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दिस। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा 1864 से 1883 तक, 1864 से 1883 तक। और 1865 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बनाया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसमें ये फर्स्ट जनरल जो थे आपकी इंडियन फॉरेस्टर के इंस्पेक्टर थे, जनरल इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके अलावा कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भैया, कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री,
फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री क्वेश्चन आ जाएगा, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। इंडियन फॉरेस्ट्री क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, तो याद रखिएगा वो हमारे डायट्रिस ब्रेंडिसी कहलाते हैं, है ना। भारतीय वानिकी के जो जनक हैं वो आपके डायट्रिस ब्रेंडिसी कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपके यहां पर आपके फादर ऑफ इकोलॉजी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, कई बार ये पूछ लेता है, फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ ले तो याद रखिए ये है ओडेम। ओडेम को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको देखा जाएगा। इसके अलावा जैसे यहां पर एक शब्द है चथु मेनन, चथु मेनन करके एक नाम है, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टीक प्लांटेशन। फादर ऑफ टीक प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है चथु मेनन को। जो टीक है, सागौन का जो प्लांटेशन हुआ था उसके लिए किसे जाना जाता है, चथु मेनन को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड। प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब चालू हुई, जो भारत में वृक्षारोपण था भैया वो कब शुरू हुआ, वो हमें बताना है। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, 1842 में। 1842 में चालू किया गया था। और पहला जो प्लांटेशन हुआ था वो था टीक। पहला जो प्लांटेशन हुआ था वो टीक था, यानी सागौन था। और ये हुआ था नीलांबुर में। नीलांबुर में हुआ था। नीलांबुर जो है ये केरल में है, जी हाँ, नीलांबुर में हुआ था। और ये कहां पर है, केरल में है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, नीलांबुर कहाँ है ना, या पहला प्लांटेशन कहां पे हुआ। तो याद रखिएगा पहला प्लांटेशन जो हुआ था टीक प्लांटेशन, वो आपका टीक प्लांटेशन था और नीलांबुर में हुआ था। और चथु मेनन के आपको याद रखना है, प्लांटेशन टीक के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ टीक प्लांटेशन कौन है, तो चथु मेनन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि फर्स्ट टीक प्लांटेशन कहां पे हुआ था। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए नीलांबर जो है आपकी कहां है, केरल में है ना। नीलांबर जो है ये आपका केरल में है। और ये याद रखिएगा 1842 में, 1842 में ये स्टार्ट हुआ था पहली बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ जर्नल अपीयरेंस कम्युनिटी इज कॉल्ड। हिंदी में कहीं एक समान उपस्थिति समुदाय कहा जाता है या सामान्य शारीरिक बनावट कहा जाता है, तो उसे कहते हैं फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी, ठीक है। अब फिजियोनॉमी क्या है, ये बनावट को दर्शाती है ना, बनावट, शारीरिक बनावट। अभी शारीरिक बनावट किस सेंस में, ये जो आप देख रहे हैं जैसे पेड़ है, तो पेड़ में आपका क्या है, पूरा दिख रहा है आपको, तना है, पत्तियां हैं, तो ये क्या है, फिजियोनॉमी है ना, पूरे उसकी बनावट को बता रहा है। तो बेसिकली अगर फॉरेस्ट में अगर पूछ ले तो उसका जो जनरल अपीयरेंस है वो किसकी तरह दिखाया जाता है, वो फिजियोनॉमी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया की। देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कौन सी थी, तो आपको पता है ये थी इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की, है ना। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति 1952 की। अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो मेन फैक्ट था कि 1/3 एरिया, 1/3 एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 1/3 एरिया जो हो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस पॉलिसी। इसके अलावा 60%, 65% एरिया जो है हिली एरिया में कवर होना चाहिए। और 20% जो एरिया है वो आपका मैदान, सॉरी 25% जो एरिया है वो मैदानी इलाकों में, प्लेन में आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेन्स एरिया में 25% है, हिली एरिया में 65% है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्लांटेशन के हिसाब से टोटल कवर जो है फॉरेस्ट का 1/3 था अकॉर्डिंग टू 1952 की पॉलिसी। 1952 की जो पॉलिसी थी उसके आधार पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड सीन एट। जो सबसे लंबे पेड़ हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। सबसे लंबे पेड़ जो हैं वो किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं वो आपको पूछ रहा है। तो यहां पर आपको बता दो इसका जो सही आंसर है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। जी हाँ, टेम्परेट फॉरेस्ट जो समशीतोष्ण वन है, इस एरिया में आपके सबसे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। जैसे अगर दुनिया का सबसे लंबा पेड़ की बात करूं
दुनिया का सबसे लंबा पेड़ की बात करूं तो वो है रेडवुड। रेडवुड्स जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है और ये आपका कैलिफोर्निया में है ना, कैलिफोर्निया में है, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में है ना। और लगभग इसकी जो हाइट है 379 के आसपास है फीट, है ना, लगभग। ठीक है, रेडवुड याद रखिएगा कैलिफोर्निया यूएसए में सबसे लंबा पेड़ दुनिया का। तो यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा पेड़ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट टाइप इन विच ईयर। भारतीय वनों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया? तो वर्गीकृत आपको पता होना चाहिए, जो वर्गीकरण किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन वैसे हैं तो कई बार हो सकता है इसका आंसर आपको ना मिले, इसका आंसर वैसे है 1935। तो एक चीज याद रखिएगा, जो वर्गीकरण चला था 1935-36 में चला था, है ना। तो कई जगह आपको 1936 भी दिया होगा, है ना, 35 नहीं दिया है तो 1936 को टिक करना है। और किया किसने था तो आपको बता दूं, किया किसने था, एच.जी. चैंपियन। एच.जी. चैंपियन जो थे इन्होंने वर्गीकृत किया था, एच.जी. चैंपियन। बाद में यही वर्गीकरण को क्या किया गया, रिवाइज्ड किया गया। रिवाइज मतलब इसमें जो कमी थी उसे सुधार किया गया, फिर इसको सुधार किया एच.जी. चैंपियन, साथ में थे सेठ, साथ में थे सेठ, है ना। तो ये दोनों ने कब किया सुधार, 1968 में, 1968 में सुधार हुआ, है ना, जिसे सुधार किया एच.जी. चैंपियन और सेठ ने। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 टाइप साथ में 221 सब टाइप विभाजित किए गए थे। ये याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ सकता है, 16 टाइप साथ में 221 सब टाइप भी विभाजित किए गए थे। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि आपको काफी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्ट मैन से रिलेटेड। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।